कि संत मिलन से सुख होता है, लेकिन संत के पास ऐसा क्या होता है, कौन सी बूटी होती है, कौन सी दवा होती है कि संत का मिलन सुखदायी होता है। बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। उपनिषद में एक मंत्र है, वेदों में, कि संत के पास 4 वस्तुएं होती हैं, 4 चीजें, इसलिए संत सुखदायी होते हैं। ये 4 चीजें जिसके पास है वही संत है, और जो संत है वो जब मिलेगा बहुत सुख देगा। कौन कौन 4 चीजें? नंबर 1, माधुकर मातरम, वेद का मंत्र है, माधुकर मातरम। नंबर 2, वैराग्य जनकम। नंबर 3, श्रद्धा कलत्रम। और नंबर 4, ज्ञान नंदनम। जिसके पास ये 4 चीजें हैं वो जहां भी पांव धर देगा बाहर आ जाएगा, सुख ही सुख बरसेगा, आनंद ही आनंद बरसेगा। आप ध्यान देकर सुनिएगा, ये उपनिषद के 4 शब्द हैं, बहुत गंभीर अर्थ इनका है। 4 वस्तुएं कौन कौन है? माधुकर मातरम। माधुकर माने क्या होता है? कोई बताएगा आप में से? माधुकर माने नहीं पता है। वेद कहता है माधुकर माने होता है भिक्षा। भिक्षा, जो भिक्षा रूपी माता को संग में रखता है। वैराग्य जनकम, जिसका बाप वैराग्य जनक है उसका, और संग में रहता है। श्रद्धा कलत्रम, श्रद्धा उसकी नारी है और संग में रहती है। और ज्ञान नंदनम, ज्ञान उसका बेटा है, वो भी संग रहता है। जो संत अपने साथ ये 4 चीजें लेके चलते हैं वही संत होते हैं, और उनके आगमन से बहुत आनंद होता है। अब आप थोड़ा सा डिटेल में इसकी चर्चा समझ लें, बहुत संक्षेप में। आज लंबी यात्रा करनी है और आज तबीयत भी बहुत नासाज है। हम 11 वो करके आए सपने से, आज पता नहीं किसकी नजर लग गई, क्या हुआ। 11 बार गया हूं मैं आज, देर ढल 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 चक्कर आ रहा है। और उसके बाद अभी 3 बजे बहुत तेज बुखार भी आ गया। हमारी देह छू के देखो तो 102 के आसपास होता है। शरीर है, मंदिर है, व्याधियों का आ जाता है कभी कभी। सुबह से उठा हूं तब से 11 बार गिर के गया हूं। अभी तिवारी जी बेचारे सब दवाई लाए, इलेक्ट्रॉल पिलाए, तब कुछ होश आया थोड़ा बहुत। खैर, तो यात्रा लंबी है और तबीयत भी थोड़ी नासाज है। भगवान जहां तक बुलाएंगे बोलेंगे, और जब गिर जाएं तो बस मान जाना कि खत्म कहानी। गिरेंगे नहीं से, खूब खा पी के आए हैं, चकाचक इलेक्ट्रॉल पी के आए हैं 2 गिलास। तो मैं बोल रहा था भिक्षा मातरम, जो भिक्षा की मां को संग में रख। कई लोग कहते हैं ना कि साधु महात्माओं को माता पिता पत्नी और पुत्र छोड़ देना चाहिए। जो माँ बाप और पत्नी पुत्र को छोड़ दे वही बाबा होता है, वही संत होता है। लेकिन वेद कहता है कि माँ बाप पत्नी और बेटा, इन 4 को जो संग रखता है वही संत होता है। ये कौन कौन 4 चीजें हैं? अब एक बार ध्यान देकर सुनिएगा। माधुकर मातरम, भिक्षा रूपी मां को संग में रखो। संत को चाहिए भोजन संग में रखे, ये गलत बात। पाछे पाछे हरि फिरें, जब मांगे तब दे। इसके पीछे पीछे त्रिलोकीनाथ घूम रहा है झोली पसारे, कुछ ले लो कुछ ले लो। वो भोजन रखे, पार्ले जी और झोला भरे रहे, और खोआ और पेड़ा बर्फी, उसको लानत, उसको विश्वास नहीं ठाकुर जी के ऊपर, भरोसा नहीं। पाछे पाछे हर फिरे, कहूं भूखे न रह जाए। उसको चिंता रहती है कि हमारा बेटा फिर भूखा न सो जाए। तो संत भोजन रखे झोली में, ये लानत है। लेकिन संत भिक्षा का भाव रखे संग में, उसकी मां है, संत की मां। जब भी कुछ खाए तो भोजन नहीं खा रहा हूं, भिक्षा कर रहा हूं, भिक्षा पा रहा हूं। भिक्षा भाव से भोजन करोगे तो आप में स्वाद वृत्ति खत्म हो जाएगी। जब आप भोजन भाव से भोजन करते हैं तब चटनी मजा नहीं आया, सब्जी लोन ज्यादा है, रोटी कुछ कच्ची रह गई है। भोजन के भाव से करोगे तो स्वाद तलाश करोगे। भिक्षा के भाव से करो, भिक्षा पा रहा हूं, भिक्षाम देहि च पार्वती, मां भिक्षा दो हमें। और जब भिक्षा मिलेगी तो फिर उसमें स्वाद का भाव खत्म हो जाए। भिक्षा है, जो है वो है, लीजिए। भिक्षा माता है। और ध्यान देना, भिक्षा को साथ रखोगे तो आपका स्वाद वाला भाव खत्म हो जाएगा। और जब स्वाद वाला भाव खत्म हो जाता है तब महास्वाद मिलना शुरू होता है, जो महास्वाद है वो।
जब तक संसार के और जवनिया के स्वादों में फंसे हो, तब तक जो महास्वाद है अखिलम मधुरम, वो नहीं मिलने वाला, वो नहीं मिलेगा। और जबान का स्वाद मरेगा तभी जब भिक्षा भाव से। एक चींटी थी, वो नमक के बोरा पे रहती थी, नमक खाती थी और नमक पे रहती थी। उसकी एक सहेली उससे मिलने आई, वो शक्कर के ढेर की सहेली थी। उसने कहा, बहन जी हम आपके यहाँ आई हैं, कभी हमारे यहाँ आओ मेहमानी करने का। ठीक आऊंगी, कल आऊंगी सवेरे 9 बजे। चींटी रेडी हुई, सहेली उसकी शक्कर वाली के जाने के लिए। तो उसको लगा कि पहली बार जा रही हूँ, क्या पता कुछ खिलाए न खिलाए, कुछ हो ना हो खाने के लिए। तो ऐसा करें, नमक दबाए लें अपना चोच में, हम तब चलें, क्या पता कुछ खवाए ना खवाए, चिरकुट हो खिला ना पाए कुछ, तो हम भूखे काहे मरेंगे, अपना हम नाश्ता लेके चले। और नमक की एक डली दबा लिया जब मुंह में, और तब पहुंची शक्कर वाली के। और शक्कर वाली दिखाई, ये शक्कर का ढेर लगा है बहन जी, जाओ खाओ। लेकिन कैसे खाए, कैसे खाए, मुंह में नमक दबा है तो शक्कर की मिठास कैसे ले पाती, कैसे ले सकती। जिसके मुंह में संसार के विषयों का रस भरा हुआ है, वो कभी भी उस महारस का पान नहीं कर सकता है। ये संसार के रस खाली स्वाद देते हैं और परमात्मा महास्वाद देता है, उसका सब मीठा मीठा, सब मीठा मीठा। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गुंजा मधुरा माला मधुरा, गुंजा मधुरा माला मधुरा। यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा, यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा। सलिलं मधुरं कमलं मधुरं, सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। अधरं मधुरं बदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम। महास्वाद को पाना है तो आपको स्वाद वृत्ति त्यागनी होगी, और स्वाद वृत्ति का त्याग तभी इंसान कर सकता है जो भिक्षा भाव से भोजन करे। माधुकर मातरम, जो संग रखे अपने इस माँ को, भिक्षा रूपी माता को, ठीक है, संत है। हमारे संघ के जो कार्यकर्ता होते हैं घर घर भिक्षा मांगते हैं, आज इसका खाएं कल उसका खाएंगे। वहां स्वाद नहीं देखते हैं कि चटनी कैसी चार कैसा, बस बहन भूख लगी है और इसे कार्यकर्ता हूँ, समाज की सेवा कर रहा हूँ, रोटी बनाओ, जो बन गई रूखी सूखी खा लिया और जैसे आराम, बस पानी पी के रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पियो और देख पर आप का है, बोलो बोलो, वाह सेठ गुरु वाह। तो भिक्षा माधुकरम, माधुकर मातरम, ठीक है। वैराग्य जनकम, वैराग्य रूपी पिता को जो संग रखता है वो संत है। वैराग्य संत का बाप है, वो उसके संग संग रहता है। कौन कहता है कि माता पिता छोड़ो और पत्नी छोड़ो बच्चा छोड़ो तो साधु बनोगे। वैराग्य को साथ में रखोगे तो आप सबके बीच में रहते हुए भी कहीं पर आसक्त नहीं होगे। हनुमान जी लंका में गए, इतनी भयंकर नगरी, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनिमन मोहई कनक कोट विचित्र, सोना सुंदरी से भरी नगरी थी वो, सुरा सुंदरी से। हनुमान जी प्रबल वैराग्य उनकी मूर्ति है, और वैराग्यवान व्यक्ति लंका में गया और कोई जाए सोने का ढेर लगा हो, सुंदरियों की भीड़ लगी हो, तो जिंदा वापस आएगा वहां से, साबुत वापस आएगा नहीं। हनुमान जी कछु मारे से कछु मरदे से और लंका सब जारी, कुछ को पीट पाट के लंका फूंक के और जानकी जी का पता लेके चले आए चुपचाप। जो वैराग्य के साथ चलता है वो संसार के किसी विषय में आसक्त नहीं होता है, वो कमल की तरह कीचड़ के ऊपर रहता है, ठीक है। वैराग्य जनकम, संक्षेप में कहूं, आप विस्तार अपने आप कर लो। नंबर 3, श्रद्धा कलत्रम, श्रद्धा रूपी पत्नी।
संग में रखे जो। अब देखो, आप कहते हो कि बीबी छोड़ दे बाबा है, बीबी छोड़े हुए बाबा होता है, बीबी है तो गृहस्थ है। अब वेद कहता है श्रद्धा रूपी पत्नी को जो संग रखे हमेशा, वही वही महात्मा होता है। जिसके पास श्रद्धा नहीं है उसका कोई धर्म कर्म सफल नहीं होता है। वो बाबा हो जाए, चाहे शंकराचार्य हो जाए, चाहे महामंडलेश्वर हो जाए, और चाहे वो 1,08,000 हो जाए, जिसकी श्रद्धा पत्नी संग में नहीं है उसका कुछ भी सफल नहीं होता है, कुछ भी। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, मानस कहती है। श्रद्धा रहित व्यक्ति जो है उसका कोई धर्म कर्म पूरा नहीं होता, कोई भी धर्म कर्म, कुछ भी कर ले उसका सब विफल। इसलिए नारी को कहते हैं धर्म पत्नी। कहीं पति का नाम सुना तक धर्म पति नहीं सुना? धर्म पति सुना कहीं पर? भाई हमारे धर्म पति हैं। धर्म पति कोई नहीं होता है, धर्म पत्नी होती है, वो धर्म का साधन होती है। श्रद्धा पत्नी है, वो नहीं होगी तो आपका धर्म कर्म सब बांझ हो जाएगा, सब मिथ्या हो जाएगा। श्रद्धा कलत्रम, ठीक है। और ज्ञान नंदनम, ज्ञान रूपी बेटा जिसके साथ रहता है वो संत है। ज्ञान की परिभाषा जानते हो क्या है? ज्ञान बेटा है, और ज्ञान की परिभाषा क्या है? रामायण में पूछिए, भगवान राम ने उत्तर दिया है इस बात का। ज्ञान मीन्स क्या? वही बेटा है संत का, संग संग्रह। ज्ञान मान जहां एक नाही, ज्ञान मान जहां एक नाही, देखहि ब्रह्म सदा सब माही, देखहि ब्रह्म सदा सब माही। ज्ञान की बिल्कुल अकाट्य परिभाषा है, जो सब में ब्रह्म को देखता है, सब में राम को देखे, वही ज्ञानवान है, वही ज्ञानी है। और संत के संग ज्ञान का बेटा होना चाहिए। संत वही है जो सब में राम को देखे। कोई गाली दे राम को निहारे, कोई माला पहनाए उसमें भी राम को निहारे, कोई कथा सुनने आए उसमें भी राम को निहारे, कोई ना सुने उसमें भी राम को निहारे। लेकिन ये ऐसे नहीं संभव है जब ज्ञान रूपी बेटा संग में हुआ तब। और नहीं तो कहोगे अरे बड़े बड़े दुष्ट हैं, ये कथे में नहीं आते हैं। दुष्ट नहीं है, वो भी राम ही है यार, वो भी राम है। एक बाबा था, सच्चा महात्मा, वो किसी गांव के बाहर कुटिया बना रहता था। ऐसे गांव था कोई, ऐसे गांव के बाहर दूर बगिया में। एक दिन चोर आए बाबा के यहाँ, और चोर आए तो उसको लगा बाबा के माल होगा। बाबा को बांध के खूब पीटे, बाबा निकाल माल कहाँ है, निकाल। बाबा के यहाँ माल क्या रखा है? खूब मारा, इतना मारा कि मारते मारते बाबा जी को जान से नहीं मारे, बल्कि बेहोश कर दिया, तब तोड़ फोड़ दिया माल के चक्कर में। अब चोर भाग गए, कुछ पाए नहीं। तब सवेरे कुछ लोग जब निकले देसा मैदान के लिए, गांव वाले, देखा बाबा पड़ा कराह रहा है, टूटा फूटा पड़ा है, बेहोश, सब लहू लुहान। तो झट से उसको लादे सब गाड़ी पर और अस्पताल ले गए। डॉक्टर साहब ने भर्ती किया और पट्टी करना शुरू किया, उसकी लोशन लगाया, पट्टी करना शुरू किया। तो बाबा को होश आ गया। तो बाबा ने डॉक्टर साहब से कहा, वाह भाई वाह, रात में पीटते हो, सवेरे पट्टी करते हो। डॉक्टर ने कहा हम पीटे थे। कहा तुम तो पीटे थे, रात में पीटे, सवेरे पट्टी कर रहे हो। लोग उसकी भावना को समझ नहीं पाए। लेकिन संत ज्ञानवान होता है, वो मारने वाले में भी राम को देखता है और पट्टी करने वाले में भी राम को देखता है। मारा है वो भी राम है, और पट्टी कर रहा वो भी राम है। ज्ञान नंदनम, ज्ञान रूपी बेटा संत के साथ होना चाहिए। और जिसके साथ ये चार चीजें हैं वो संत है। और ऐसा संत जिसके यहाँ पहुंच जाएगा भिक्षा, वैराग्य, श्रद्धा और ज्ञान लेकर के,